एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमने ऑलरेडी ये चैप्टर की शुरुआत की। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर के 2 आंसर्स कर लिए हैं। दोस्तों, ये चैप्टर बिजनेसमैन और बिजनेसमैन की खूबियों से डील करता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल चैप्टर है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और इसीलिए ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे अहम पॉइंट्स के बारे में रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, आज एक और मजेदार आंसर इसी चैप्टर का करते हैं। लेट अस बिगिन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये हार्डवर्क और डेडिकेशन का काम है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ रूटीन ऑफिस वर्क नहीं है, ये कंप्लीट डेडिकेशन मांगती है। ये एक ऐसा जॉब है जहां आपको कैपिटल लगाना है, आपको रिस्क लेना है, कहीं ना कहीं आपको अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहते हुए आगे बढ़ना है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। साथ ही साथ entrepreneurs are innovators, they are owners, producers, market creators and decision takers। साथ ही साथ ये लोग रिस्क उठाते हैं और इसीलिए इन्हें रिस्क टेकर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, entrepreneurs are referred as the fourth factor of production। जी हाँ दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में हम सब ने सुना ही है। इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी हैं, इन्हें इकट्ठा करने का, इन्हें ऑर्गेनाइज करने का और इन्हें सही ढंग से उपयोग करने का काम एंटरप्रेन्योर करता है और इसीलिए इसे 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिए, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये दूसरों को जॉब देते हैं और इसीलिए दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इसी के साथ ये बात सिद्ध हो जाती है कि देश की तरक्की में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो यही हमने कुछ पिछले वीडियोस में देखा था। साथ ही साथ हमने देखा 2 डेफिनेशंस, 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोस्तों हमारे बुक में। हार्वर्ड स्टीवेंसन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया। उनके अनुसार इट इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी क्या है तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, और वही एंटरप्रेन्योरशिप का मूल सिद्धांत है। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल्ड, यानी अलग अलग रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, पूरी तरह से यूटिलाइज करो और अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल अच्छे से करो, उन्हें सक्सेस के रूप में टर्न अराउंड करो। वेबस्टर डिक्शनरी कहती है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस and is willing to risk loss in order to make money। जी हाँ दोस्तों, ये तो बेसिक है, किसी भी बिजनेसमैन को रिस्क तो उठाना ही पड़ता है और इसीलिए वेबस्टर डिक्शनरी का ये डेफिनेशन भी कहता है काफी क्लियर अल्फाज में कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जो रिस्क उठाता है और प्रॉफिट बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लॉस झेलने के लिए भी तैयार होता है। तो देखते हैं आज का आंसर। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। जी हाँ दोस्तों, फंक्शंस। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, जहां पे हमने फीचर्स के बारे में जाना, एंटरप्रेन्योर की खास फीचर्स के बारे में। उसके बाद हमने क्वालिटीज देखी, क्या खास खूबियां, क्या गुण होने चाहिए एंटरप्रेन्योर में। आज हम देखने वाले हैं क्या काम एंटरप्रेन्योर कर सकता है और करना चाहिए। एक फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होते हैं। आंसर कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का है दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक में, और इन 7 पॉइंट्स को आसानी से याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है गो एंड डू इट। जी हाँ दोस्तों, आज की जो परिस्थिति है, हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनने की सोचना चाहिए। जॉब्स भी आप कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जॉब्स देता है और इसीलिए गो एंड डू इट। जी हाँ दोस्तों, 7 पॉइंट का आंसर, जहां जी से गुड रिलेशंस, इट इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू क्रिएट और बिल्ड गुड रिलेशन। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, understanding new technology, determination of objectives, development of market, innovation and taking decisions। ये कुछ अहम इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यहां पर जॉट डाउन किया है हमारे टेक्स्ट बुक में। 7 पॉइंट्स का आंसर को आसानी से याद करने के लिए और समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है
गो एंड डू इट। लेट अस बिगिन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है गुड रिलेशंस। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अहम बात है दोस्तों। अगर एक अनहेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है तो एम्प्लॉयज आपके पास टिकेंगे नहीं। अगर आप जबरदस्ती उनसे कुछ करवा रहे हैं जिनमें उसका मन नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, सैलरीज वेजेस प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे, और इससे भी बुरी बात अगर आपके रिलेशंस उसके साथ अच्छे नहीं है। कई बार लोग आपके साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो भी कंटिन्यू कर जाते हैं ये सोचकर कि यार ये आदमी में दम है, ये आदमी में बात है, अगर ये कह रहा है तो शायद आगे जाकर सक्सेस मिलेगा। और इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो अच्छे रिश्ते बनाए। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशनशिप between subordinates and superiors. Coordination among the employees is the key to success। और coordination यानी तालमेल के लिए अच्छे रिलेशंस बहुत जरूरी हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा पॉइंट बहुत इजी और बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। जैसे कि हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर जो है ये फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसे बाकी फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और सबसे अहम फंड्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस शुरू करने वाला है, पैसा तो लगेगा दोस्तों, तो फंड्स को जमा करना, ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत अहम फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for business। जिस तरह से एक एंटरप्रेन्योर देश का बैकबोन है, देश की तरक्की बैकबोन है, उसी तरह दोस्तों फाइनेंस यानी पैसा ये किसी भी बिजनेस का बैकबोन है। और इसीलिए बिजनेस में कंटिन्यूअस और एडिक्वेट यानी लगातार पैसे का फ्लो जारी रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसीलिए गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर्स इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, ताकि एक एंटरप्रेन्योर फंड्स ऑर्गेनाइज कर सके। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी। घिसी पिटी पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का अगर हम एहतियार कर रहे हैं, उसी को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से मार्केट में पीछे रह सकते हैं। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन है कि वो नई टेक्नोलॉजी को हमेशा अपनाए। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यानी हर बार एंटरप्रेन्योर को नई तकनीकों के बारे में सोचना चाहिए, नई तकनीकें लानी चाहिए, यहां तक कि उसे सिर्फ अडेप्ट नहीं करना है, उसे अडॉप्ट भी करना है। कहीं ना कहीं उसे नई तकनीकें लानी है, मार्केट में क्रिएशन भी करना है। न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड डेफिनेटली बी वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मकसद साफ, फोकस्ड रहना, गोल के प्रति पूरी तरह से सावधान रहना, और कभी भी गोल से भटकना नहीं। ये एंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तभी वो ऑब्जेक्टिव्स जो उसने सोचे हैं वो डिटरमाइन कर पाएगा, और गोल्स को अचीव करने में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इफ ही डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स वेल इन एडवांस। एंड एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। अगर फोकस ही नहीं है तो वो गोल ही तय नहीं कर पाएगा, वो ऑब्जेक्टिव्स ही तय नहीं कर पाएगा। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ही कैन चेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स as per the market situations। हालात के हिसाब से कई बार गोल्स को बदलना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स मकसद बदलना जरूरी है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बदल सकते हैं। जो मेन तुम्हारा गोल है वो कभी नहीं बदलता। और इसीलिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस हेड यानी एंटरप्रेन्योर। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि हालात के हिसाब से कई बार ऑब्जेक्टिव्स को बदलना पड़ता है। ये बहुत अहम फीचर है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी या एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी लोगों के सामने रखता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज। जो आप बेचना चाहते हैं लोगों को, वो प्रॉपर्ली मार्केट कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड बन पाए, और उसकी ब्रांडिंग प्रॉपर्ली हो पाए, और सब तक वो पहुंचे। ही कैन कंडक्ट सर्वेस और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। व्हेन द markets are developed constantly, the demands of the consumers will increase। अगर अच्छे से आप लोगों तक चीजें पहुंचाएंगे ना, तो डेफिनेटली मार्केट बदलेगा और डेवलप होता जाएगा। देखिए ना दोस्तों, किसको पता था कि व्हाट्सएप जैसी चीज आएगी या मैसेंजर आएगा, लेकिन व्हाट्सएप मैसेंजर या फेसबुक मैसेंजर जैसी बहुत सारी अलग अलग मैसेंजिंग एप्स हैं जिन्होंने लोगों की आदत को ड्रास्टिकली बदला। पहले लोग सिर्फ मोबाइल फोन्स पे बातें करते थे, फोन करते थे, बड़े बड़े फोन हुआ करते थे, साथ ही साथ एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन
मैसेजिंग एप्स ने ड्रास्टिकली जो है मार्केट को डेवलप किया और लोगों की आदतों को चेंज किया। एक एंटरप्रेन्योर की खास खूबी यह है कि वो मार्केट को डेवलप करे और अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली मार्केट करे, अच्छे से प्रेजेंट करे ताकि लोगों तक वो पहुंच पाए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनोवेशन। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्रिएटिव होना, नई चीजें करना, नई चीजें लाना और नई चीजों को मौका देना। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। He introduces new combinations of means of production. He must introduce new products or bring changes in the existing products. नए नए बदलाव करने से डरने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। बदलाव को अपनाना जरूरी है और इसीलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि he must introduce new products or brings changes in the existing products. Customers are satisfied with the new products or new features in the existing products. ये जांचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Innovation is also necessary to solve problems that arise in the business. यानी प्रॉब्लम से डील करने के लिए भी इनोवेशन जरूरी है, नई चीजें मार्केट में लाने के लिए भी इनोवेशन बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है टेकिंग डिसीजंस। हम पढ़ रहे हैं बहुत खास आंसर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आंसर का नाम गो एंड डू इट। ये हमारा खास पॉइंट, टेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेना। एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तभी बन सकता है जब वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिसीजन ले सकता है। अगर वो डिसीजंस लेने में लेट करता है या देरी करता है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजंस फॉर हिज एंटरप्राइज। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर also important and necessary for a proper business plan. He should always consider the pros and cons before taking any decisions. यानी business decisions लेने से पहले हमेशा उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो निर्णय लेने से पहले हमेशा उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में सोचिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पढ़ लिया है हमारा आसान सा आंसर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, गो and do it. G for good relations, O for organizing funds, N for new technology, D for determination of objectives, D for development of market, I for innovation and T for टेकिंग डिसीजंस। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर के एक अहम पड़ाव पे आ चुके हैं जहां हमने एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो से हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो काम एग्जैक्टली एक बिजनेसमैन करता है उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।